आप लोगों का ट्रेनर। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एटिकेट्स फॉर टेलीफोन एंड ईमेल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन मोस्टली होता क्या है? कम्युनिकेशन ये बात करने का जरिया है। मतलब हम अपना कोई भी संदेश या इंफॉर्मेशंस हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी आज जिस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन है वो है एटिकेट्स फॉर टेलीफोन एंड ईमेल कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। बट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अभी इट्स लाइक डिजिटल लाइफ, तो इस टाइम पर हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और वर्बल कम्युनिकेशन तो होता ही। लेकिन वर्बल के दौरान हमें किस तरह का एटिकेट्स रखना चाहिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और ईमेल कम्युनिकेशन के दौरान हमें किस तरह का शिष्टाचार मेंटेन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज है वो है pick up call within the 3 ring। ये एटिकेट्स है कि हमें कभी भी फोन पिकअप जल्दी करना चाहिए, मतलब 3 रिंग के अंदर ही। और टाइम पर ऐसा होता है कि रिंग होते जा रहा है, रिंग एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक लंबी रिंग हो गई और किसी ने फोन नहीं पिकअप किया, तो इट गिव्स अ बैड इफेक्ट टू आवर गेस्ट कि यार कैसा है, इन लोगों ने फोन नंबर दिया है, फोन नंबर कोई उठाता ही नहीं है फोन, इस तरह के आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जो कॉल कर, हमारे यहाँ जो कॉल आ रहे हैं वो फोन कॉल्स विद इन 3 रिंग्स, मतलब 3 रिंग होने तक वो उठ जानी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा इंप्रेशन अच्छा होता है कि यार इनके यहाँ फ़ोन को पिक करने के लिए हमेशा कोई ना कोई वहाँ अवेलेबल होता है। और नॉर्मली हम ये करते भी हैं, हमारे हर जगह पे जहाँ भी फ़ोन के लिए एक्सटेंशन नंबर्स होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई फ़ोन पिकअप करने वाला होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कॉल को 3 रिंग से पहले पिकअप करें। द सेकेंड थिंग, always wish the guest with warm welcoming। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ वो है warm welcoming, वेलकम। तो वार्म वेलकम का मतलब हुआ कि जब भी हमारे गेस्ट वो अगर उनका कॉल आया तो हमने तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो विद इन द 3 रिंग्स हमने कॉल को पिकअप किया। बट कॉल पिकअप करने के बाद हम उनको एक वार्म वेलकमिंग कहते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो ये सारी चीज़ें वार्म वेलकमिंग के अंदर आती हैं। आपको जरूर बोलने हैं, ऐसा नहीं कि फ़ोन पिकअप कर लिया और कुछ बोल ही नहीं रहे, so that is not the good sign। So we have to give warm welcoming and then we will start talk। The next thing, never
इंटरप्ट व्हेन गेस्ट इज क्वेरी। कभी कभी गेस्ट फोन कॉल पे क्वेरी करते हैं और उस टाइम पर उनके क्वेरी के दौरान हम बीच में ही कुछ बोलते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, उनकी क्वेरी को ध्यानपूर्वक सुनना है और तभी रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहे हैं, अभी उनका बात खत्म नहीं हुआ और हम बीच में कुछ बोल दिए, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन अगेन। ये टेलीफोन पर बात करने में एक शिष्टाचार को नष्ट करता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पिकअप जो कॉल करेंगे विदिन द 3 AM और आपका जो वार्म वेलकमिंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी है अकॉर्डिंग टू टाइम। और नेवर इंटरप्ट इन बिटवीन द गेस्ट क्वेरी। जब गेस्ट कुछ क्वेरी कर रहा हो तो उसमें आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो नेक्स्ट वन, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गिव क्लियर इंफॉर्मेशन इन अ गुड वॉइस ऑफ टोन। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप गेस्ट के सामने नहीं हैं, आपका गेस्ट आपका एक्सप्रेशन तक नहीं देख सकता। वहाँ पर गेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस को सुन रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो वॉइस ऑफ टोन है वो कैसा होना चाहिए। बिकॉज जब हम फ़ोन पर हम बहुत चिल्लाकर नहीं बोल सकते, हम फ़ोन पर कितना भी बोलेंगे तो आसानी से आवाज़ उन तक जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हैं दैट शुड बी क्लियर और वो एक अच्छे वॉइस टोन पर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक शिष्टाचार है वो मेंटेन रहता है। पांचवा हमारा पॉइंट है वो है तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन यू पुट गेस्ट ऑन होल्ड प्लीज टेक गेस्ट परमिशन। हम जब कभी भी गेस्ट को होल्ड पर रखते हैं, सपोज कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें गेस्ट को होल्ड पर रखकर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है या फिर सेम टाइम पर हमारे पास दूसरी कॉल हो या फिर कुछ भी, लेकिन डायरेक्टली वी कैन नॉट पुट देम ऑन होल्ड। हम उनको डायरेक्टली होल्ड पर नहीं रख सकते। वैसे कंडीशन में हमें गेस्ट से परमिशन लेनी होगी। हम गेस्ट से पूछेंगे कि सर कैन यू प्लीज होल्ड और कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड। तो हम इस तरह से पूछेंगे कि सर क्या हम आपके कॉल को फ्यू सेकेंड के लिए, फ्यू मिनट के लिए या फिर जितना भी टाइम लगना है हम क्या आपको होल्ड पर रख सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, टेक परमिशन फ्रॉम द गेस्ट। आप गेस्ट से परमिशन लीजिए, देन ओनली यू पुट ऑन होल्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज ऑलवेज से ऑलवेज से थैंक यू एट लास्ट। तो आपको क्या करना है कि हमारा जब भी कम्युनिकेशन ओवर हो जाए तो यू ऑलवेज से थैंक यू।
thank you to the guest, because we always welcome whatever call we are receiving. हम उसका वेलकम करते हैं, हमारे पास जितने भी कॉल आते हैं हम उसका वेलकम करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर आवर कस्टमर। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन के बारे में जाना है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में, तो वो पहला था कि पिकअप द कॉल विद इन द 3 कॉल, मतलब हमारे 3 रिंग के अंदर हमारे फोन उठने चाहिए। द नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट विद द वार्म वेलकमिंग। द नेक्स्ट नेवर इंटरप्ट व्हेन गेस्ट इज टॉकिंग। जब गेस्ट कुछ क्वेरी कर रहा है, गेस्ट कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। गिव क्लियर इंफॉर्मेशन इन अ गुड वॉइस ऑफ टोन। आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन देने हैं गेस्ट को, और वो अच्छे टोन में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज यू आर ऑन फोन कॉल। एंड व्हेन यू पुट गेस्ट ऑन होल्ड, प्लीज सीक परमिशन फ्रॉम द गेस्ट। आपको गेस्ट से पहले परमिशन लेनी है अगर आप उनको होल्ड पे रख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन, ऑलवेज से थैंक यू एट लास्ट। तो आपको हमेशा गेस्ट को थैंक यू बोलना है एट द एंड ऑफ द योर कम्युनिकेशन। तो आज हमने जिसके बारे में जाना ये था टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। आइए हम ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में भी जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन भी आजकल होते हैं, बट ईमेल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशंस किसी को पास करते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर आगे वाले के पास पहुंचेगी, वी डोंट नो। हमें इस चीज का पता नहीं होता है, बिकॉज हमने तो मेल कर दिया, बट क्या पता सामने वाला उस टाइम पर ऑनलाइन हो या नहीं हो। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, ये इंस्टेंट मैसेज को नहीं पहुंचाता। आपकी तरफ से मैसेज चला जाता है, बट जिसके लिए आपने भेजा वो अपने हिसाब से कभी मेल पर आएंगे, मेल ओपन करेंगे, तभी वो देख सकते हैं। तो ईमेल का जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा स्लो कम्युनिकेशन है। तो ईमेल का कम्युनिकेशन हम लोग मोस्टली डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के लिए करते हैं। जैसे किसी को बिल भेजना है तो वी कैन सेंड अ बिल ऑन मेल। जैसे किसी को कुछ मेल करना है, कुछ इंफॉर्मेशंस वी वांट टू गिव जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल ऑन कॉल, तो हम उनको एक मैसेज छोड़ सकते हैं जो वो कभी भी अपना ये करे तो उनको मिल जाए। या फिर कुछ लीगली ऐसा कुछ हम एक एक्सेप्टेंस उनसे चाहते हैं कि सर मैंने आपको भेजा है कि आप इस दिन को आप हमारे यहाँ बुक किया और आप आ रहे हो आपका बुकिंग कन्फर्मेशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ों में ही हम ईमेल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली होटल इंडस्ट्री में ईमेल कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल बहुत रेयर ही किया जाता है। ये अमाउंट स्टाफ कुछ मेल से इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए करते हैं, या फिर कभी कभी अगर गेस्ट अपना मेल आईडी शेयर करें और कुछ वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो हम मेल के जरिए उन्हें भेज सकते हैं। तो ये आज का हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट था, जिसमें हम ये जाने कि हमें किस तरह का मैनर्स हमें फॉलो करना चाहिए व्हाइल talking on telephone and while communicating on email. We always when we are mailing, हमें ध्यान रखना है कि मेल जो है उसमें भी हम जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल करें, that should be respectful, always respect our guest or your colleague. तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेलीफोन और ईमेल का इस्तेमाल अपनी बातचीत के दौरान कैसे करते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इस बीच में हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।